ससुराल जाके नाक कटवा देना हमारी। अरे ध्यान कहाँ होता है तेरा? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ कि बच्ची सारा सालन जला दिया, क्या सोचती रहती है? जा देख भाई कोई आया है। भाई होगा आपका, रोज तो चले आता है। अरे पागल, वो तुझसे शादी करना चाहता है। नहीं करनी मैंने इससे शादी। अच्छा अच्छा चल जा, जाके दरवाजा खोल। ये ले भाई चाय। अरे चाय वाय छोड़ो, ये बताओ कि मेरी निगाह से शादी कब करा रही हो? मेरी वही एक शर्त है। तुम्हारी सारी शर्तें मैंने मान ली, अब क्या जान लोगी मेरी? अम्मा कह रही थी कि तुझ पे भरोसा करना बेवकूफी है। अम्मा का दिमाग खराब है, मैं बात करता हूँ अम्मा से। अम्मा से बात करनी है ना तो मेरे पास नहीं आना। अच्छा नहीं, मैं अम्मा से बात नहीं करता हूँ, लेकिन तुम अपने ससुर से तो बात करो। बड़ी जल्दी हो रही है तुझे। मैं चाहूँ ना तो 2 दिन में निगत को ब्याह के ले जाऊंगा यहाँ से। शर्म कर ले शर्म। अभी जो दिए तूने अपनी पहली बीवी को तलाक, कुछ दिन ठहर जा। ठहर जा? तो मैं कौन सा इद्दत में बैठा जो ठहर जाऊं? तो इद्दत में बैठ ही ना जाए। अच्छा बात सुन, मैं एक कपड़े लेकर आया हूँ और ये वाला सूट जो ना, ये निगत के लिए। चल चल भूल जाओ उसे, ये सब मेरे हैं। उसको लेके देने का शौक है ना, शादी के बाद लेकर देना। हाँ, वो तो रानी है, मेरी रानी। भाई ये रही आपकी चाय। अच्छा सुन, ये मेरी चाय ठंडी हो गई है, जरा गर्म करके ले आ। पकड़ ना। जी भाभी। अब्बा वो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें निगत की शादी करा देनी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो खालिद बेटा। भाई मैंने तो अब्बा से अपने भाई के लिए निगत का रिश्ता मांग लिया है। अच्छा। देखो बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। क्या फैसला किया है अब्बा? अंधे कुएं के अंदर मैं अपनी बेटी को फेंक नहीं सकता। सुरैया, सुरैया बस भी कर जोरू की गुलामी। कुछ पैसे दे के जा मुझे। मेरी बात को समझे, आपके अब्बा का ये मकान 25-30 लाख रुपए का तो होगा। होगा तो ये कि अगर मेरा भाई निगत से शादी कर लेगा तो हिस्सा नहीं मांगेगा। सुरैया ये सब बातें बात की, लेकिन सोचना तो अभी से पड़ेगा ना। अगर सोचने की बात है ना तो तुम्हारे भाई ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी है। तो क्या लोग दूसरी शादी नहीं करते? और निगत से तो वो झटपट शादी करेगा। हाँ मगर अब्बा नहीं मानेंगे। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ लें, जिससे भी आप निगत की शादी करेंगे ना, वो शादी से पहले ना सही लेकिन शादी के बाद हिस्सा जरूर मांगेगा। तो दे देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? बस अब अब्बा को राजी करना आपका काम है। कोशिश करूंगा। तरकीब मैं बता देती हूँ। क्या? शादी हो जाएगी तो निगत भी अपने घर चली जाएगी और ये घर भी हमारा हो जाएगा। बात खत्म, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा और निगत भी अपने घर की हो जाएगी। ठीक है ना? ये ठीक। मान गए ना? बाबा बाबा ये गोली खाएं आप। ये गोली, ये पानी पिए, पानी पिए।
बरसा दे। मगर अब्बा भाभी का भाई दानियाल मुझे बिल्कुल भी नहीं। अरे कौन नहीं पसंद? भाई भाभी का भाई बहुत गंदी नजरों से देखता है मुझे। अरे पगली, वो तो तुझसे शादी करना चाहता है। मगर उसकी बीवी। चले पापा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। बेटा मेरे जीते जी इसका ब्याह करा दे। देखें अब्बा, वो मेरा साला है ना दानियाल, वो तो इससे शादी करने के लिए तैयारी कर चुका है। और तो और वो ये जहेज वगैरह कुछ भी नहीं लेगा। भाई प्लीज रहम करें आप मुझ पर। अच्छा तो ठीक है, फिर पहले तेरे जहेज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, तो फिर देखेंगे कोई लड़का। जब तक तो बेटा ये बूढ़ी हो जाएगी। मगर अब्बा बेटा ये तेरा भाई कोई दुश्मन नहीं है। तू बस इसका ब्याह कर दे। मेरा बेटा तू मेरे जीते जी अपना घर बसा ले, वरना बहुत पछताएगी। अब्बा 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 को संभाल, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग बस लेके निकलो, मैं और सुरैया बस पहुंचने ही वाले हैं। सुरैया, सुरैया। ओहो, क्या हो गया? क्या हुआ? वो मेहमानों वाली बस को मैंने हाल भेज दिया है। अच्छा, खाला और रुमानी तो हॉल पर ही पहुंचेंगी ना? और वो तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? क्या हो गया आपको खालिद? दुल्हन निगत साहिबा जो है अपनी सहेलियों के साथ हॉल पर ही पहुंचेगी। अच्छा, एक बात नोट की तुमने? मेरे भाई ने कर ली ना दिनों में शादी। अच्छा चलो, अब तुम तो चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो, देर हो रही है। देखिए अब्बा, आपकी बेटी खुश भी और सुखी भी है ना? पर बेटी ने शक्ल बहुत दिनों बाद दिखाई। अब्बा टाइम ही कहाँ मिलता है। दानियाल से कहो कि हमारी बेटी के लिए वक्त निकाले। क्या पता हमारा वक्त कब आ जाए। अब्बा ऐसी बातें तो मत किया करें ना। दानियाल है कहाँ? वो भाभी के साथ वहाँ। बोलो, क्या बात है? तुमने खूब चीट किया मुझे। हाँ, क्या चीट किया मैंने तुम्हें? अच्छा, अपनी शादी माइयों और मंगनी के कपड़े दे दिए और अपने जहेज के जेवर में से तुम 2 चूड़ियां, 2 बुंदे और लॉकेट दे दी बस। और क्या करती मैं? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी के जेवर और कपड़े मैंने किए थे। आ गए ना तुम अपनी औकात पर। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। लो भाई, ये लोग तो यहाँ छुपे खड़े हैं। सॉरी यार, लेके चले? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, खाना खा के जाना होगा। दानियाल अब्बा भी आपका पूछ रहे थे, उनसे मिलते हुए चले जाएं। ओ अब्बा, तुम्हें पता है आज जरूरी काम है, एक काम करेंगे फिर आके मिल लेंगे। हाँ चले लखपति। ना जाने मुझे लखपति क्यों कहते रहता है। ओके। क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। तो फिर तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कहाँ? ठीक है सब। तो फिर आने वाले कल से डर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है, ये जिंदगी की बिसात पर मोहरें जो तुमने बिछाई है ना, अपना बादशाह और अपना वजीर संभाल कर रखना। कभी कभी तेज रफ्तार घोड़ा भी रेस हार जाता है। इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि दानियाल की शादी निगहत से ना करा। अम्मा वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरी निगहत से शादी करवा दो। अरे हाय, वो तो कह रहा था कि तू उसके पीछे पड़ी थी कि निगहत से शादी कर लो। हाय अम्मा, इतना बड़ा झूठ बोला उसने। देखा, अब तुझे पता चला ना कि तेरा भाई कितना बड़ा झूठा है।
अरे जितना सीधा वो नजर आता है ना, उससे ज्यादा कमीना है वो। अम्मा किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? माँ हूँ, अपना पेट किसको दिखाऊं? तुझे पता भी है, तेरी शादी में जेवरात और कपड़ों के लिए उसने मेरे लाखों के जेवर बेच दिए। लेकिन ये बात मुझे तो नहीं पता अम्मा। चल अब तो पता चल गई। मुझे तो लगता है कि इसने अपनी पहली बीवी की तरह ही निगत से शादी की है। अरे रहने दो अम्मा, दानियाल का पहला ससुराल तो वैसे ही बहुत कंजूस था। अरे तो तेरा कौन सा सखी है, और तू किस लालच में दानियाल के पीछे फिर रही है? क्या हो गया अम्मा? मुझे दानियाल से भला क्या लालच होगा? तुम दोनों बहन भाई ना अपने बाप पे पड़े हो। जिद भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, अगर तूने ख्वाहिशात का घर बना ही लिया है ना, तो जा दरवाजा भी बना। अम्मा मैं कुछ समझी नहीं। जब ख्वाहिशात के घर में मुसीबत पड़ेगी तो फिर निकलेगी कहाँ से? मैंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, दोनों बहन भाई एक ही थाली के बैंगन हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, खुदा ऐसे लखपति बनाता है कम। लखपति? अरे भाई तुम लखपति हो ना? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप मुझे लखपति क्यों कहते हैं। यहाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे बाप का मकान है ना? हाँ है। तो भाई तुम उसकी लाखों की मालिक हो। अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो, तुम्हारे बाप के मकान पे तुम्हारा कानूनी हक है, और मैं चाहूंगा कि तुम अपना कानूनी हक खुद मांगो, मगर बीच में मेरा नाम ना आए। लेकिन ये गलत काम है, मुझसे नहीं होगा। अरे कैसा गलत? अपनों से अपना हक मांगना कोई गलत बात थोड़ी है। देखो एक काम करते हैं, मैं आज शाम को तुम्हें तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ के आता हूँ, और वापसी भी रात में हम लोग चलेंगे डिनर पे। कैसा? निघर बेटा, बेटा नाश्ता कर लो। नहीं अम्मा, दिल नहीं कर रहा। दानियाल, अब तूने इसे कौन सी डोज दे दी? अम्मा, इसका दिमाग खराब है। समझती है कि सच और हकीकत पे अमल करेगी तो सुखी रहेगी, वरना। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, इसकी बात मानोगी तो इस घर में रहोगी। देख बेटा, रोज बरोज मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मैं तुझे एक हफ्ते से कह रहा हूँ इस मकान को बेच दे। कौड़ियों के दाम बेच दूं? हाँ हाँ, कौड़ियों के दाम बेच दे। अब्बा, अब्बा आप ठंडे दिमाग से सोचें। मैं निघत को उसका हिस्सा देकर अपनी हामला बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरी सांस उखड़ रही, अपनी बहन का तो ख्याल कर। अगर अच्छे दाम मिलेंगे ना तो सोचूंगा। ठीक है, मैं दानियाल से कहूंगा, वो इस मकान का कोई ग्राहक लेके आ जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप दोनों की बातें सुन रही थी। अब सुनो ना, मौका अच्छा है, तुम एक काम करो, मकान बेचने के बहाने अब्बा से साइन ले लो कानूनी पेपरों पे। तुम अपनी चोच बंद रखो, अपना फाइनल चेकअप करवाओ। चली जाऊंगी सुबह में। अच्छा सुनो, ये अब्बा दानियाल के बारे में क्या कह रहे थे? कहा ना,
ये पता नहीं खालिद मौके की नजाकत को कब समझेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की ना कि वालिद ये चाहता है कि जो उसका बेटा सेल्फिश है तो वो उस घर के हिस्से बखरे करके वो अपनी बेटी को भी दे दे, उसको ये ख़तरा है कि वो भाई उसका नहीं देगा। तो उसका हल है, उसका हल ये है कि बाप जो है ना वो वसीयत कर दे और वसीयत को भी एक बेहतर तरीके से वकील के सुपुर्द कर दे। तो फिर वो कानूनी तौर पे जो है ना वो बेटा जो है ना वो पाबंद होगा बेटी को यानी अपनी बहन को उस मकान में शरई हिस्सा देने का। अगर ये बेटे को ये ख़तरा है कि मैं अभी घर नहीं बेच रहा क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगा, या बाप को ये लगता है कि मेरे बाद ये घर नहीं बेचेगा क्योंकि उसको इतने पैसों में कोई और घर नहीं मिलेगा, तो बाप को भी चाहिए कि वो ये देखे कि उसकी बेटी तो दामाद के घर पे रहती है ना, बेटा बेघर हो जाएगा। तो बेटी और बेटे में कुछ समझौता ऐसा करा दें कि भाई देखो इसका हिस्सा इतना बनता है, तुम जो है वो 1 साल में 2 साल में 3 साल में जैसे तुम्हें सहूलत हो एक मुद्दत बता दो और उसकी किस्तें बांध दो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है ना, अगर बाप को बेटी का ये ख्याल है कि इसको हिस्सा नहीं मिलेगा तो बाप को बेटे का, बहू का, पोता पोतियों को भी ख्याल करना चाहिए क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, वो भी उसके खूनी रिश्ते हैं। अगर वो बेटी के पास घर है और बेटी को और हिस्सा देने के लिए बेटे को बेघर करता है तो ये कोई अदल और इंसाफ या जस्टिफाइड नहीं बनता, ये जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। अरे भाई वो निगत को छोड़ने आया था, पता नहीं से अपने अब्बा से क्या बात करनी है। ज्यादा बनो मत, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, फिर भी धोखा खा गई। तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। कहाँ की मोहब्बत और कैसी जंग? निगत मेरी मोहब्बत है और तुम मेरी जंग, और मेरे लिए दोनों जायज है। ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी निगत से सिर्फ तुम्हारी जिद पर हुई है, और तुम्हारी जिद मैंने इसीलिए पूरी की थी कि तुम निगत का हिस्सा नहीं मांगोगे। अरे तो बाबा मैं हिस्सा कब मांग रहा हूँ, वो निगत खुद मांग रही है। अच्छा, अगर उसका हिस्सा ना दे तो अमानत वापस। बाय बाय। इससे क्या हो गया? हाँ हेलो, हाँ बोलो खालिद। क्या अब्बा का इंतकाल हो गया? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ये मर्दों का माशरा है। जिस तकलीफ को तू महसूस करके रो रही है ना, ये सारे दुख मैंने देखे हैं। पर अब मैं क्या करूँ अम्मा? औरत तो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि औरत का कोई घर ही नहीं है। बेटी हो तो बाप का घर, बीवी हो तो शौहर का घर, हाँ, और अगर माँ हो तो बेटे का घर। तो अम्मा क्या ये आपका घर नहीं है? नहीं बेटा, ये मेरा घर नहीं है। पता नहीं बाप के जीते जी दानियाल ने किस तरह चालाकी से ये मकान अपने नाम करवा लिया। और वो दुकान? अरे वो दुकान तो उसकी बीवी की थी। दानियाल ने शादी की पहली रात ही अपनी बीवी से दस्तखत करवा लिए थे। मगर अम्मा फिर दानियाल ने उसे तलाक क्यों दी थी? अरे बेटा क्या बताऊं, बस उसे अपने बाप के जायदाद का हिस्सा नहीं मिला ना, इसलिए। इन लालची और मफाद परस्त मर्दों की वजह से न जाने कितनी लड़कियां और औरतें फलाही इदारों, दारुल अमान, कहाँ कहाँ सिसक सिसक के अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मगर अम्मा अब इसका हल क्या? आप मुझे बताएं। हाँ, इसका हल बेटा बेटी के बाप के घर में होता है। वो चाहे ना तो अपनी बेटी को चाहे एक छोटी सी झोपड़ी ही बनवा दे, कम से कम उसे सर छुपाने के लिए छत तो मिलेगी, वापसी का रास्ता तो मिलेगा। मगर अम्मा बाप की जायदाद में बेटी का भी तो हिस्सा होता है ना? बेटा उस वक्त तक जब तक वो जीता है, उसके बाद कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो।
अपने बाप के घर, और कहाँ? मगर मेरा बाप तो मर चुका है। तुम्हारे बाप को मैंने मारा क्या? हाँ? चल चल और चल के अपने भाई और भाभी से ना घर का हिस्सा मांग, चल। दानियाल, ऐसा ना करो बेटा। अम्मा, तुम मेरे मामला से दूर आ करो, वरना मेरी नजरों के सामने दूर जाओ। चलो कियाना, चल इस्लाम में दो चीज़ें हैं। एक है दुनिया में किसी को देना, वो तो माँ बाप को या किसी को भी, मुझको भी, मेरा माल है, मैं जिसको चाहे दूँ, आधा दूँ, पूरा दूँ, ना दूँ। अल्लाह ताला मुझसे बस ये बात कहता है कि मैं किसी के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी और जुल्म ना करूँ, ठीक है। बाकी अगर मैं मर जाता हूँ और मेरी कोई वसीयत भी नहीं है, बेहतर तो यही है कि मुझे मरने से पहले वसीयत करनी चाहिए। और अगर मैं मर जाता हूँ तो फिर जो मेरा माल बचेगा उसमें सबसे पहले मेरा कर्जा अदा किया जाएगा, उसके बाद मेरी अगर कोई वसीयत है उस पर अमल किया जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो फिर औलाद में तरके के तौर पे तकसीम होगा। तो कुरान करीम इसको 2 आयतों के अंदर सूरह निसा की 4 दफ़ा ये बात कहता है कि याद रखो ये जो विरासत है ना ये वसीयत के बाद है। जो मरने वाले ने वसीयत की है और उसके ऊपर अगर दैन है यानी कर्जा है, कोई लाइबिलिटी है, वो अदा करने के बाद और उसकी वसीयत जो है, वो जो विल है उसकी, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं विल, वो पूरा करने के बाद जो माल बच जाएगा उसमें विरासत या तरका या इनहेरिटेंस जारी होगी। मरहूम के लिए तो मैं भी दुआ करूँ। बस अब आप लोग इस मकान को बेचकर निगत का उसका हिस्सा दे दें। लेकिन ये मकान बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये आप लोगों का मसला है, हमारा नहीं। मरहूम की मिल्कियत में निगत का जो हिस्सा बनता है उसे दे दें। निगत का हिस्सा उसकी मरहूम बाप की मलकियत में से होता अगर ये मकान मरहूम के नाम पर होता। क्या मतलब? मेरे अब्बा ने जीते जी ये मकान मेरे नाम पे कर दिया था और अब इसका मालिक मैं हूँ। तो तुम लोग मेरे साथ चीटिंग करोगे? हाँ, अदालत के दरवाजे खुले, जाओ और जाकर चैलेंज करो। मुझे पागल समझाओगे तुम लोगों ने? हमने पागल समझा हुआ है, तुम खुद वादा खिलाफ हो। जाओ और बीवी को भी लेके जाओ अपनी यहाँ से। ये अब यहीं रहेगी। और तुम निगत, कान खोल के मेरी बात सुन लो। जब तक तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिल जाता ना, मेरे पास लौट कर आने की गलती मत करना, समझी? दानियाल, परेशान लग रही हो। आपने दानियाल को तो बड़े आराम से कह दिया कि ये घर मेरा है। हाँ तो है। लेकिन कैसे? अरे सुरैया बेगम, वो जो तुम अब्बा के शनाख्ती कार्ड वाला खेल मुझे समझा रही थी, हाँ, वो खेल तो मैं कब का खेल चुका हूँ। ओ, तुम तो मुझसे भी ज्यादा। खैर छोड़ो, ये निगत कहाँ है? काम की ना काज की, आराम फरमा रही होंगी महारानी साहिबा। निगत, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सुरैया तुम सारे काम निगत को समझा देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। अब नाश्ता कर भी लो महारानी। तुम्हारा भाई आटा, दाल, चावल, चीनी सबका हिसाब लेता है। भाभी मुझे फिर अपना पुराना छोड़ा दे दो, मैं नहा कर बदल लूंगी ना। बस बस, ये नखरे है ना बाद में कर लेना, पहले घर का झाड़ू पोछा करो पूरा। झाड़ू पोछा पूरे घर का? तो और सुन, इस स्टोर रूम का सामान निकाल के उसकी भी सफाई कर ले, फिर करना झाड़ू पोछा। लेकिन वो तो भाभी काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। अरे हाँ, बंद तो ऊपर वाला मचान भी पड़ा है, और उसमें तो इतने बड़े बड़े चूहे भी हो गए हैं। चूहे? हाँ, एक काम कर, पहले तो स्टोर रूम और मचान की सफाई कर ले, फिर घर की भी सफाई कर लेना। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे इतना जुल्म ना करें आप। जुल्म की बच्ची,
उठ, ये लगाऊं तो हाथ। चल उठ, बहुत खा लिया तूने, चल चल ना, काम कर, चल पहले सफाई कर। आए हाय, आए मैं लुट गई, आए आए मैं बर्बाद हो गई। अल्लाह अल्लाह मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। आए आए हाय अल्लाह, हाय मैं लुट गई, हाय बर्बाद हो गई। अरे भाभी क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हैं? अरे अरे मैं शोर मचा रही हूँ, जिसका सब कुछ लुट गया वो शोर मचा रही है। ओह अल्लाह। अरे भाभी पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? सीधे सीधे बता हुआ क्या है? अरे होना क्या है, मेरे जेवर चोरी हो गए। क्या जेवर? सोने के थे क्या? आई तो क्या नकली जेवरों के लिए मैं इतना वावीला करूंगी? सोने के थे, सोने के। आय अल्लाह। लेकिन भाभी घर से जेवर कैसे चोरी हो सकते हैं, वो भी आपकी अलमारी से? अब ये मुझे क्या पता, तू ही तो जाती थी मेरे कमरे में साफ सफाई के लिए। भाभी आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? अरे मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। देख निगत, तू तो मेरी बहन जैसी है ना, अब मैं क्यों तुझे चोर बनाऊंगी? लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि घर से चोरी हुआ है तो तूने ही चुराया होगा। अब मैं तो अपने जेवर चुराने से रही ना, और पुलिस केस बनेगा तो तू ही पकड़ी जाएगी ना। पुलिस केस? हाँ पुलिस केस मैं तो नहीं करूंगी, पर तेरा भाई जरूर करेगा। हाँ भाभी आप क्या के हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे मैं तो मान जाऊंगी, लेकिन तेरा भाई तो नहीं मानेगा ना, वो तो पुलिस केस ही कर देगा। भाभी अब बताए ना मैं क्या करूँ? क्या करूं? अब निगत तू घर से भाग जा, बाकी मैं संभाल लूंगी, जेवरों के मसले को भी और तेरे भाई को भी। लेकिन भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? चल निकल, भाने निकल मेरे घर से। मेरा दिल में नहीं लगा। चल तू इधर निकल, निकल पीछे जा, दफा पलट के नहीं। जी, आपका सवाल ये है कि वालिद को या वालिदैन को ये इख्तियार है कि अपनी बेटी के लिए कोई उसे मकान लेके दे दें, उसे सर छुपाने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए। देखिए, वालिदैन अपनी ज़िंदगी में जो चाहें अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं। वालिदैन को मुकम्मल इख्तियार है, वो ये चाहें कि जी अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहें कर सकते हैं, अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहें कर सकते हैं, अपने भांजे भतीजों के लिए कुछ करना चाहें कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के लिए कुछ करना चाहें, क्योंकि उनका माल है, उनका इख्तियार है। इस्लाम बस उनको ये बात कहता है कि वो किसी के साथ ज़्यादती ना करें।